जैसा कि मैंने आपको बताया कि कन्फाइंड स्पेस में जो है जब हम वेंटिलेशन करते हैं या जो कोई भी वेंटिलेशन फैन लगाते हैं तो उसमें हमें एयर फ्लो को चेक करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि एयर फ्लो को हमें कैसे चेक करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एयर फ्लो का फार्मूला क्या है। अगर मैं बात करूं एयर फ्लो की, तो एयर फ्लो का फार्मूला है वॉल्यूम इनटू ACH एयर चेंज पर आवर डिवाइडेड बाय 60 से हमने डिवाइड किया है कि ये 60 मिनट्स में बेसिकली 1 घंटा 60 मिनट होता है, तो हमने इसको 60 से डिवाइड किया है। और यहाँ पे जो ACH है वो है एयर चेंज पर आवर। तो जब हमें एयर फ्लो मालूम होगा तो हम उससे पता चला सकते हैं कि हमें किस कैपेसिटी का फैन लगाना है और कौन सी कन्फाइंड स्पेस है। अब हम फर्दर समझते हैं ACH को। तो अगर मैं ACH की बात करूं तो ACH 60-20 एक स्टैंडर्ड गिवन है, यानी कि एयर चेंज पर आवर 60-20 हम डिफरेंट वर्क प्लेस या डिफरेंट कन्फाइंड स्पेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक इंस्पेक्शन के लिए हम जा रहे हैं और हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट किसी कन्फाइंड स्पेस में गुजारने हैं और वो लेस हैजर्डस है, वहां पे कोई हैजर्ड नहीं है, तो वहां पे हम जो ACH है वो 6 से 15 तक सेलेक्ट करेंगे एज पर स्टैंडर्ड। और इसी तरह अगर कोई हाई रिस्क है वर्क प्लेस, तो हाई रिस्क के लिए हम 15 से 20 तक ACH सिलेक्ट करेंगे। अब हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ, ताकि आपको इस फार्मूले के बारे में कंप्लीट समझ आ जाए कि हमें एक फैन कैसे सिलेक्ट करना है। तो अब हमने बात की है एयर फ्लो की। तो जब हमने एयर फ्लो की बात की है तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। किसी भी चीज का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि ऑफिस एक कन्फाइंड स्पेस है और यहाँ पे हैजर्डस गैसेस भी हैं और हैजर्डस फ्यूम्स भी हैं। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम के लिए मुझे क्या करना होगा कि लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। फॉर एग्जांपल इस कमरे की लेंथ भी 10 है, विड्थ भी 10 फुट है और हाइट भी 10 फुट है, तो 1000 स्क्वायर 1000 क्यूबिक फीट, यानी कि 1000 क्यूबिक फीट इसका वॉल्यूम है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने बोला यहाँ पे हैजर्डस गैसेस हैं, हैजर्डस फ्यूम है, तो यहाँ पे ACH हम अज्यूम करते हैं कि 20 है। तो अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। एयर फ्लो में वॉल्यूम हम डालते हैं 1000 क्यूबिक फीट इनटू ACH हम कहते हैं हाई रिस्क वर्क प्लेस, तो हम सेलेक्ट करते हैं 20 और हम इसको डिवाइड करेंगे 60 मिनट से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 60 मिनट से तो इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशंस आएगी 333.3, ये हमारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी। अब जब भी हम डक्टिंग करते हैं, याद रखें जब भी हम होजेस लगाते हैं, होजेस लगाते हुए हमारी कोई ना कोई एयर लॉसेस होते हैं, यानी कि उसमें ट्विस्ट आएगा तो एयर फ्लो डिस्टर्ब होगा, कहीं पे होजेस में सुराख होते हैं, कहीं पे एयर हमारी लीकेजेस होते हैं, तो हम हमेशा 15 to 20% जो है वो लॉसेस निकाल लेते हैं। अगर मैं 333.3 का 20% निकालूं तो तकरीबन मेरे पास 66 आता है। अब मैं क्या करूंगा 33.3 प्लस 66 को जमा करूंगा तो मेरे पास 400 क्यूबिक फीट पर मिनट, यानी कि CFM मेरे पास जो आएगा 400 CFM आ जाएगा क्यूबिक फीट पर मिनट, यानी कि मुझे इस कन्फाइंड स्पेस में 400 क्यूब से मुराद ये है कि यानी कि वॉल्यूम की जब हम बात कर रहे हैं तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, यानी कि मुझे 400 पैकेट्स इस रूम में जहां मैं काम कर रहा हूं 1 मिनट में एयर के चाहिए। तो इस स्पेसिफिकेशन का मैं जाके फैन बाय करूंगा, यानी कि अगर मैंने इंड्यूस्ड फैन लेना है तो मैं जाके फैन की स्पेसिफिकेशन देखूंगा, वहां पे CFM गिवन होगा और मुझे 400 CFM का फैन लगाना है इंड्यूस करने के लिए, खींचने के लिए। और याद रखें कि पानी की एयर की ये क्वालिटी है कि अगर हम कोई भी इसमें से एयर या पानी इंड्यूस करेंगे तो दूसरी एयर खुद ब खुद अपनी जगह बनाएगी, ये इसकी क्वालिटी होती है। तो जब भी हमें कन्फाइंड स्पेस में फैन सेलेक्ट करना है तो हमें इस कैलकुलेशन को मद्देनजर रखते हुए करना है। होप सो मैंने कोशिश की है आपको आसान अल्फाज में समझाऊं और इजी वे में समझाऊं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जरूरी नहीं है कि किसी कन्फाइंड स्पेस की शक्ल एक रेक्टेंगुलर हो, ऐसे भी हो सकता है कि कन्फाइंड स्पेस की शक्ल एक टनल की शक्ल भी हो सकती है, इस तरह का एक टनल भी हो सकता है, एक राउंड शेप का जगह भी हो सकती है। तो उसके लिए फिर हमें क्या फार्मूला वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करना होता है, लेंथ इनटू डायमीटर इनटू पाई। पाई की वैल्यू हमेशा याद रखें 3.14 है, इससे आप V फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने किसी स्फीयर में किसी सर्कल में फाइंड करना है तो आपने उसका डाया, उसकी लेंथ और उसको पाई से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास
V की वैल्यू आ जाएगी और सेम इसी फार्मूला में आपको पुट करके अपना CFM फाइंड करना है। जब आपके पास CFM आ जाएगा उसमें से 20% लॉस है तो उसका फाइंड करें और उस 20% लॉस को एक्चुअल वैल्यू में ऐड करें। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आए उस स्पेसिफिकेशन का आपको इंड्यूस्ड फैन लेना है सैंक्शन के लिए, ताकि आपकी कन्फाइंड स्पेस में एयर फ्लो प्रॉपर्ली मेंटेन हो सके। व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन करें, वहां पे भी हम कन्वर्सेशंस कर सकते हैं और क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछ सकते हैं। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।